कहानी की शुरुआत में 1945 का वक्त दिखाया जाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यूएस ने जापान के हिरोशिमा पर न्यूक्लियर हमला कर दिया था, जिससे पूरा जापान ध्वस्त हो जाता है और जापान यूएस के सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि यहाँ पर अब जंग लड़ने के लिए कोई भी सैनिक जिंदा नहीं था। जंग खत्म होने के बाद यहाँ की सिविलियंस भूख से मर रही थी और जैसे तैसे करके वो लोग खुद को जिंदा रखे थे। उन्हीं सिविलियंस में से सिकिशिमा नाम का एक सैनिक था, जो एयर फोर्स में था और जंग खत्म होने के बाद ये अपने घर वापस लौट आता है, क्योंकि न्यूक्लियर हमले में इसने भी अपने परिवार को खो दिया था। जब ये मार्केट में ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी इसको नोरिको नाम की एक लड़की एक बच्चे को देकर यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसके पीछे लोग लगे थे। ये उसका काफी देर तक यहाँ पर इंतजार करता है। जब वो वापस नहीं आती, तब ये उसको लेके वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वो उस बच्चे को इससे वापस ले लेती है और ये उसको दिल का अच्छा लगता है, इसलिए ये उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। शिकिशिमा उसको अपने घर से चाह के भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि बातों ही बातों में उसको पता चलता है कि ये बच्ची उसकी नहीं है, बल्कि किसी ने मरने से पहले इसको अपनी बच्ची सौंप दी थी और इसने भी अपने परिवार को बमबारी के दौरान खो दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं शिकिशिमा उससे इमोशनली अटैच हो जाता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। ये वक्त होता है 1946 का। एक दिन शिकिशिमा को गवर्नमेंट की ओर से काम मिल गया था। इसके साथ इस काम में 3 लोग और भी थे। इनका काम ये था कि दोनों देशों ने समंदर में युद्ध के दौरान काफी सारी खदानें लगाई थी, जो अभी तक वैसे ही पड़ा था। इसलिए उसको निकालने के लिए जापान की गवर्नमेंट 4 लोगों को हायर करती है, जिसमें से शिकिशिमा एक था। और इस काम में काफी ज्यादा खतरा था, जिसका इनको अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था और शिकिशिमा को ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। ये चारों अपने काम को बखूबी करते हैं। रात को जब शिकिशिमा सो रहा था, तभी बाहर गॉडजिला हमला कर देता है। लोगों की आवाज सुनकर ये बाहर उसको देखकर जोर से चीखता है। तभी इसकी नींद खुल जाती है, यानी कि इसने सपना देखा था। एक बार फिर से यूएस की ओर से ऑपरेशन क्रॉसरोड के दौरान न्यूक्लियर हमला किया जाता है, जिसके बारे में जापान को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी डेवलप करने में लगी थी। उधर शिकिशिमा खुद के लिए एक नया घर बना लेता है। अगले दिन नोरिको उससे बताती है कि उसको गिंजा में जॉब मिल गया है और अकीको को सुमिको देख लेगी जब तक वो जॉब से नहीं लौटती। न्यूज में बताया जाता है कि 1943 में अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर किसी चीज ने हमला कर दिया था, जिसके बारे में अमेरिका को भी कुछ नहीं पता होता और अब वो शिप जापान के समुद्र में देखा गया है। दरअसल गॉडजिला इसलिए ऊपर आया था क्योंकि जगह जगह पर एक दूसरा मॉन्स्टर हमला कर रहा था। उसको खत्म करके ये पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊपर आया था। मगर जापान में अमेरिका ने जो बमबारी की थी, उसकी रेडिएशन उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है। इसलिए वो अपना रुख जापान टोक्यो की ओर कर लेता है और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाली सभी शिप को तबाह करते हुए जापान की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी गवर्नमेंट इस मामले में जापान का साथ देने से साफ साफ मना कर देती है। इसलिए जापान को उस गॉडजिला से अकेले ही सामना करना होगा, जिसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट अभी तैयार नहीं है। उस घटना के कई दिनों बाद शिकिशिमा और उसकी टीम को ओगासावा आइलैंड पे उस अमेरिकी शिप की जांच करने के लिए भेजा जाता है। उसको देख के इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इतने बड़े वॉरशिप की किस जानवर ने इतना बुरा हाल कर दिया है। तब शिकिशिमा बताता है कि गॉडजिला ने इसकी बात सुन के वो लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तब ये उनसे बताता है कि मेरा प्लेन युद्ध के दौरान खराब हो गया था। तब मुझे ओडो आइलैंड पे लैंड करने के लिए बोला गया। वहां पर मैंने डीप जेली फिश देखी थी जो मरी हुई थी। उसी रात गॉडजिला ने वहां पे हमला करके पूरे बेस को बर्बाद कर दिया था। तभी इनको यहाँ पर वही मरी हुई मछलियां दिखती हैं। उसको देख के शिकिशिमा इनसे बताता है कि अगर ये ऊपर आ रही हैं, तो मतलब साफ है कि गॉडजिला भी ऊपर आ रहा है। तभी वो इनके दूसरे शिप पे हमला कर देता है, जो अब पहले से बहुत ही ज्यादा विशाल हो गया था। उसको देख के ये लोग अपनी बोट को पूरी स्पीड से भगाते हैं, मगर वो इनके पीछे लग जाता है। उससे खुद को बचाने के लिए ये लोग उसके मुंह में बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है, मगर वो रिकवर भी बहुत जल्द हो जाता है। उसके बाद वो इनके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला था। तभी उसके ऊपर दूसरे लोग शिप से हमला कर देते हैं, जिससे इसका पूरा ध्यान उनकी ओर हो जाता है और ये उनको शिप समेत खत्म करके यहाँ से निकल जाता है। शिकिशिमा को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। होश आने के बाद वो तुरंत बचाव दल शुरू करने के लिए इनसे कहता है और वो लोग
लोग इसको ये कहकर शांत कर देते हैं कि इस घटना की कोई भी देश जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए हमें भी शांत रहना होगा। जापान की गवर्नमेंट गॉडजिला को समंदर में मारने के लिए अपने 2 टीम को वॉरशिप के साथ वहां पे तैनात कर देती है, मगर वो दोनों ही फेल हो जाते हैं और अब गॉडजिला टोक्यो की ओर बढ़ रहा था, इसलिए पूरे जापान में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि गॉडजिला गिंजा की ओर जा रहा है। तभी त्सुशिमा को याद आता है कि नोरिको आज काम पे गई है। गॉडजिला ने गिंजा में तबाही मचा रखी थी। वो उस ट्रेन पे हमला कर देता है जिसमें नोरिको बैठी थी, मगर नोरिको बच जाती है। तभी उसके ऊपर आर्मी वाले टैंक से हमला कर देते हैं, जिसके बदले में ये भी उनपे अपने एटॉमिक रेस से हमला करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में पूरा गिंजा तबाह हो जाता है। मगर उससे पहले ही शिकिशिमा वहां पे पहुंच गया था और उसको बचाने के लिए नोरिको अपना खुद का सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे शिकिशिमा दर्द से कर्रा उठता है और अब वो उसको किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है। और ये मौका उसको उसी के साथ काम करने वाला नोडा बताते हुए देता है कि गॉडजिला को मारने के लिए प्लानिंग बन रही है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगले दिन काफी सारे सैनिकों के साथ मीटिंग होती है, जिसमें शिकिशिमा भी शामिल था। वहां पर ये बताते हैं कि हम गॉडजिला के चारों ओर ऑक्सीजन टैंक लपेटकर उसको गहरे पानी में नीचे डुबा देंगे और उसके 30 सेकंड बाद हम उसको ऊपर लाएंगे। अगर वो प्रेशर झेलता है तो फट जाएगा। और ये था उनका प्लान। इनकी बात सुनकर काफी सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इनके प्लान में कोई दम नहीं था और उनको इनका प्लान बकवास लग रहा था। लेकिन इनका कुछ लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट इनके इस काम में कोई भी मदद नहीं करती है और अब जापान का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। शिकिशिमा नोडा से एक फाइटर प्लेन की डिमांड करता है ताकि ये उसका ध्यान अपनी ओर करके उसको बताए हुए लोकेशन पे लेके जा सके। उसकी बात मान के नोडा उसको एक प्लेन दे देता है, मगर उसमें काफी ज्यादा खराबी थी, जिसको ठीक करने के लिए इनको किसी ऐसे मैकेनिक की जरूरत थी जिसको फाइटर प्लेन के बारे में जानकारी हो। तब शिकिशिमा तताचिबाना को रिकमेंड करता है, जिसने इसके प्लेन को ओडो आइलैंड पे चेक किया था, मगर उसके घर का पता इनके पास नहीं होता है और बहुत ढूंढने पर भी उसका पता इनको नहीं मिलता। इसलिए तताचिबाना उसके पुराने पते पर ही काफी सारे लेटर को पोस्ट कर देता है, जिसमें ये सफल भी हो जाता है और तताचिबाना इसको मिल गया था। अगले दिन वो अपने लोगों के साथ उस प्लेन को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है इनके पास। तभी इनको गॉडजिला के आने का सिग्नल मिलता है। जब ये उसके लोकेशन को कैलकुलेट करते हैं तब इनको पता चलता है कि कल तक वो टोक्यो पहुंच जाएगा। इसलिए नोडा सबसे अपनी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह शिकिशिमा अकीगो के लिए पैसे और लेटर छोड़ के चला जाता है, जिसमें लिखा था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो सुमिको तुम उसकी देखभाल करना। जब ये प्लेन को लेने के लिए तताचिबाना के पास पहुंचता है तब वो इससे बताता है कि मैंने इसमें काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं, जिससे ये पहले से और बेहतर हो गया है। उधर गॉडजिला सागामी बे में इनके बैरियर को तोड़ते हुए वो बंदरगाह पे हमला कर देता है। शिकिशिमा उसका ध्यान अपनी ओर करके उसको गहरे पानी में लेके चला जाता है। इधर नोडा शिकिशिमा का आने का वेट कर रहा था। जैसे ही वो उसको लेके वहां पे पहुंचता है, प्लान के मुताबिक ये लोग उसके चारों ओर ऑक्सीजन टैंक लपेटकर उसको गहरे पानी में कर देते हैं और जब उसको ये लोग ऊपर लाके देखते हैं तो वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है और अब वो अपनी फुल एटॉमिक रेस से इनके ऊपर हमला करने वाला था। इन सब को लगता था कि अब ये सब मारे गए। तभी शिकिशिमा अपने प्लेन में बॉम्ब को एक्टिवेट करके उसके मुंह में घुसा देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और इनको लगता था कि शिकिशिमा मारा गया, मगर वो पहले ही पैराशूट का यूज करके प्लेन से निकल गया था और गॉडजिला अपने ही एटॉमिक रेस से मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग उसको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इसने जापान के आने वाले भविष्य को बचा लिया था। जब ये सभी लोग वापस आते हैं तब सुमिको उसको लेटर देती है, जिसको लेकर ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर इसको नोरिको मिलती है, जो उस ब्लास्ट में बच गई थी। तब ये उससे कहती है कि क्या तुम्हारा जंग खत्म हो गया? इसका मतलब है कि वो उसको शादी के लिए बोल रही थी, क्योंकि ये दोनों काफी समय से एक साथ थे, मगर शिकिशिमा ने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया था, क्योंकि वो जानता था कि एक ना एक दिन गॉडजिला सब कुछ खत्म कर देगा। मगर अब जब इन्होंने उसको खत्म कर दिया है तो खतरा टल चुका है, इसलिए ये उसको अपने गले से लगा लेता है, यानी कि इसने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। वहीं समंदर में दिखाया जाता
जाता है गॉडजिला के उस बचे हुए बॉडी को, जिससे वो फिर से रिकवर करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको मारा नहीं जा सकता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में कंटिन्यू होती है, जिसको हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।